Welcome to another practical section of फेडरल फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। इस सेक्शन के अंदर हमने बेसिकली जो कि सेक्शन बी है, हम ऐसे प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे जिनसे आपको डायग्राम्स आती हैं, यानी आपने ड्रॉ एंड लेबल करनी होती है। ये समटाइम्स डायग्राम ड्रॉ होती है और आपने उसको लेबल करना होता है, या उसको कोई आइडेंटिफाइंग फीचर बताना होता है, या लाइफ साइकिल वगैरह डिस्क्राइब करना होता है। सो मूविंग टुवर्ड द सेक्शन बी, जिसमें हमने करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी के अंदर आपका तकरीबन 40% बनता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये 6 मार्क्स का सेक्शन बनता है, जिसमें आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो आएंगी ड्रॉ और लेबल वाली, यानी लाइफ साइकिल आएंगे, या डायग्राम्स ड्रॉ करनी होगी या लेबल करनी होगी। तो ये इस किस्म का प्रैक्टिकल आपको आने वाला है, जिसमें हमने पहला जो इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करना है, दैट इज़ अबाउट स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड एंड फ्रेश साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया के हवाले से है। सो मूविंग टुवर्ड आवर मेन टॉपिक दैट इज़ अ प्रैक्टिकल, उस पर चलते हैं। अब प्रैक्टिकल के नाम को देख लेते हैं। तो वो प्रैक्टिकल के नाम ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया एंड एनाबीना फ्रॉम फ्रेश एंड प्रिजर्व्ड मटेरियल, यानी ये जो तीनों हैं, अगर आपको थोड़ा सा थेरी रिकॉल हो तो चैप्टर 6 बैक्टीरिया वाले में हमने पढ़ा था कि जो नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया हैं, ये तीनों साइनोबैक्टीरिया की टाइप्स हैं, जिनमें सबसे कॉमन पाया जाने वाला नॉस्टॉक है। फिर उसके बाद जो मार्शी एरियाज़ में होते हैं या दलदली इलाकों में होते हैं, उसमें एनाबीना है, और कहीं कहीं पर डैम्प शैडी प्लेसेस पे, यानी जो नेचुरल साफ़ सुथरा सा शैडी प्लेस होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी हो, तो वहाँ पे ऑसिलेटोरिया भी प्रेजेंट होता है। सो उसी हवाले से हमने डिस्कशन करनी है इनकी। सबसे पहली चीज़ आपको अपरेटस बताया गया है, इसमें माइक्रोस्कोप है, कवर स्लिप्स हैं और स्लाइड है, ब्लॉटिंग पेपर है, एक्चुअल मटेरियल है, इनका कल्चर है, यानी नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरी का अलग अलग कल्चर है, और प्रिपेयर्ड स्लाइड्स भी हैं। यानी हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, हमारा क्या मकसद है, यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखनी है कि ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने फ्रेश कल्चर में कैसे नज़र आते हैं और अपनी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स के अंदर ये कैसे नज़र आते हैं। क्या एक फ्रेश ऑर्गेनिज्म और उसकी प्रिपेयर्ड स्लाइड के अंदर कोई फ़र्क होता है या नहीं होता, ये चीज़ हमने देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने करना क्या है कि थोड़ा सा मटेरियल लेना है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना के कल्चर से, और उसको क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल देना है। मटेरियल को अच्छे से स्प्रेड कर देना है नीडल की मदद से, और उसके ऊपर कवर स्लिप डाल देनी है आपने। कवर स्लिप को आपने थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि एक्सेस से वाटर निकल जाए, और ब्लॉटिंग पेपर से आप उसको साफ़ कर देंगे। फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। यानी ये थी आपकी जी कवर स्लिप, सॉरी ये थी आपकी स्लाइड का जो है ना ये सेंटर बनता है, जिसमें हमने कोई ना कोई चीज़ प्लेस करनी होती है स्पेसिमेन ऑब्जर्वेशन के लिए। आपका पास एक सोल्यूशन था जिसमें आपको पता था कि ये नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया का मिक्स सोल्यूशन है। वहाँ से आपने कुछ ड्रॉप लिए, यहाँ पे पोर कर दिए, इसके ऊपर आपने कवर स्लिप डाल दी, इसको थोड़ा सा प्रेस किया, एक्सेस से वाटर आए जहाँ से, उसको आपने सारा साफ़ कर लिया। और ये जो क्लीन स्लाइड थी, इस क्लीन स्लाइड को आपने माइक्रोस्कोप के अंदर अब ऑब्जर्व करना है ताकि पता चले कि फ़्रेश मटेरियल में ये ऑर्गेनिज़म कैसे नज़र आते हैं। आया ये वैसे ही नज़र आएंगे जैसे डायग्राम्स हैं, या इनमें कोई फ़र्क आएगा अगर आप प्रिजर्व और इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले नॉस्टॉक की ऑब्जर्वेशन है कि नॉस्टॉक जो था ये एक फिलामेंट की तरह था, और हर फिलामेंट के अंदर चेन मौजूद थी, जिसको नाम क्या दिया जाता है, ट्राइकोम का। यानी ये जो पूरी आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इस चेन को हम नाम क्या देते हैं, ट्राइकोम का। ट्राइकोम कवर थी बाहर से एक म्यूसिलेजिनस शीथ के साथ। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जो डॉटेड है, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या चीज़ है कि कलरलेस बैरल शेप सेल से विद इन द ट्राइकोम, जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा जूम आउट करके दिखा दूँ, तो ये चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं नॉस्टॉक की, कि ये इसकी क्या थी, म्यूसिलेजिनस शीथ है, ये अंदर इसका कलरलेस हेटेरोसिस्ट है, ठीक है। और ये इसका वेजिटेटिव सेल है, और ये इसका रिप्रोडक्टिव सेल है, जिसको हम अकाइनीट कहते हैं। ये इस किस्म की एक सिंगल ट्यूब है। लेकिन अगर आप देखते हैं इसकी कॉलोनी, तो कॉलोनी में ज़ाहिर सी बात है क्रॉस सेक्शन था, आपको वो राउंड ही नज़र आनी है, तो वो इस किस्म की नज़र आती है। थोड़ा सा आपने जूम आउट किया तो आपको एक इंडिविजुअल नज़र आए जो इस शेप का है, ठीक है। इसी तरह अब रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको कैसे पता चला है कि ये चीज़ जो है नॉस्टॉक है, इसको हम नाम देते हैं कि ये रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी आपको पता कैसे चला है कि बीड लाइक फिलामेंट्स थी, यानी इस तरह की फिलामेंट बनी है सारी, ऐसा लगता था जैसे तस्बीह के दाने हैं, बीड लाइक है। और प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट, तो हेटेरोसिस्ट सेंटर में मौजूद है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूँ, हाँ जी, ये देखें, ये एक नॉर्मल सेल है इस तरह का, ठीक है। और हेटेरोसिस्ट किस तरह का है, हेटेरोसिस्ट थोड़ी सी इस किस्म की शेप है, और अंदर से वो
इस तरह की एक चीज़ है और कलरलेस भी है, तो ज़ाहिर सी बात है ये एक वेल डिफाइंड शेप है, ये एक अलग शेप है, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये तो जी हेटेरोसिस्ट था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद है जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, दैट इज़ एनाबीना। एनाबीना आपने ऑब्जर्व करना था। अब एनाबीना जो है ना ये लॉन्ग फिलामेंट में ग्रो कर रहा था ना वेजिटेटिव सेल, और कुछ टाइम के अंदर जो है ना लो इन्वायरमेंट नाइट्रोजन होने की वजह से 1 सेल आउट ऑफ 10 विल बी डिफरेंशिएटेड टू हेटेरोसिस्ट, यानी जब लो नाइट्रोजन सप्लाई हुई तो उनमें से एक जो वेजिटेटिव सेल था वो हेटेरोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया था, और हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड थे, येलो कलर के थे, ताकि ये अपनी वर्किंग कर सके। अपेरेंस क्या थी, फिलामेंट लाइक थी, और हेटेरोसिस्ट की वजह से ही हमें पता चला है जी कि ये एनाबीना है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ तो इसका हेटेरोसिस्ट आपको यहाँ से इस तरह का नज़र आ सकता है। ये इसका काइनेट है, ये इसका वेजिटेटिव सेल है, और ये इसका हेटेरोसिस्ट है, यानी इतना ज़्यादा। ये देख लें वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर है, ये काइनेट का ये काइनेट का स्ट्रक्चर है, ये वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर है, और ये हेटेरोसिस्ट है सारा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों तरह के सेल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं कि ये हमने ऑब्जर्व किया। और रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो आपको याद होना चाहिए, यानी आपको पता कैसे चला है कि वो चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद तीसरा जो ऑर्गेनिज्म है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया जो है ये एक ऐसी फिलामेंट है जो सिलेंडर होती है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। अब ये सिलेंडर और इस सिलेंडर में फ़र्क क्या है, देखिए ये जो सिलेंडर है ना एस वाला, इसका मतलब होता है थिन, बिल्कुल पतली सी बारीक सी, ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल होती है राउंड। यानी अगर आपको इस किस्म की एक चीज़ मिली है ना उसको आप सिलेंडर कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ आपको राउंड भी नज़र आ रही है और थिन भी है, यानी पतली सी लंबी सी राउंड सी है, तो उसको हम सिलेंडर एंड अनब्रांच्ड सिलेंडर कह रहे हैं। और शॉर्ट सेल्स मौजूद हैं जो बिल्कुल रोज़ में सेल मौजूद है। यानी आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ पिक्चर पर कि ये एक सेल है, ठीक है, डिस्क ने इसको सेपरेट किया वो, ये बाकायदा एक पूरे का पूरा सेल है, ये पूरे का पूरा सेल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगेन देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इसके दरमियान ये आपको एम्प्टी स्पेस भी यहाँ पर नज़र आ रही है ब्लैक सी, जिससे ये एक डिस्क सेपरेशन है, यानी एक सेपरेट हार्मोगोन बना हुआ, फ्रेगमेंट बना हुआ जिसको आप वन सेल कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सेल्स होते हैं ना ये एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है, और ये पूरा आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे टेप होती है ना, ठीक है, लाइक जैसे स्कॉच टेप आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको ये नज़र आ रहा है कि पतला सा बारीक सा, और उसके अंदर इस किस्म के सेल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हैं। ठीक है जी, इसके साथ हम कहते हैं कि हर फिलामेंट जो होती है, हमने कहा कि जितने भी सेल्स थे फिलामेंट के वो एक दूसरे से एक्सेप्ट कन्वेक्स शेप सेल जो कि एपेक्स की तौर पर इस तरह से, अब ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मौजूद है एपेक्स की फॉर्म में। हर फिलामेंट जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ भी बाहर से, क्योंकि उसने म्यूसिलेजिनस शीथ मौजूद है कवरिंग के लिए, और अंडर माइक्रोस्कोप ये स्लो मूविंग भी कर रहा था और मूवमेंट भी कर रहा था, जिसको हम कहते हैं कि स्लो मूविंग फीचर जो है वो ऑसिलेटोरिया का करेक्टरिस्टिक है। तो इस वजह से आइडेंटिफिकेशन ये है कि सेपरेशन डिस्क इज़ प्रेजेंट, सेपरेशन डिस्क मौजूद है, या फिलामेंट जो होती है ना रोटेटिंग ट्विस्ट मोशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको पॉसिबल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस शॉर्ट क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया का ओल्ड नेम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पिगमेंट्स की वजह से हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनमें कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल और फाइकोसाइनिन। इस तरह ये सारी काइनेट क्या होता है, हार्मोगोन क्या होता है, नॉस्टॉक क्या है, डिफरेंशिएट करें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो यहाँ से आ सकते हैं। फिर ये उन्होंने एक मॉडल पेपर आपको दिया, यानी सैम्पल पेपर दिए। पहले तो उन्होंने बताया ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक, तो 2 नंबर का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, और आपने जस्ट वो इस तरह की एक जो है ना डायग्राम बनानी है, पूरी की पूरी वो इस तरह की एक डायग्राम जो पीछे आपने देखी है। फिर उसके बाद है गिवन डायग्राम शोज फिलामेंट ऑफ एनाबीना, लेबल द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे वो ब्लैक सा स्ट्रक्चर है हेटेरोसिस जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड है। फिर गिवन डायग्राम ऑफ शोन अ साइनोबैक्टीरिया एंड लिस्ट 3 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया। अब ये किसकी आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है, ये डायग्राम आपको दिखाई गई है नॉस्टॉक की। ठीक है, नीचे मेंशन भी है। तो नॉस्टॉक में 3 मेथड बताएं वो किस तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो एक तो फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि वो काइनेट से कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ भी अभी हम देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर बनेगा। फिर उसके बाद है लिस्ट द पार्ट इन द हेटेरोसिस्ट एंड गिव इट्स रोल, यानी ये हेटेरोसिस्ट है, आपने ये चीज़ ऊपर देखी हुई है, अब इसका रोल बताएंगे ये करता क्या है। ठीक है, तो ये 1.5 और 1.5 का क्वेश्चन उन्होंने किया। अब इसके ज़रा आंसर की देख लेते हैं। ये आप देखें उन्होंने एक डायग्राम बनाई है नॉस्टॉक की, ठीक है, लेबल डायग्राम हो गई, हेटेरोसिस्ट हो गया, फ्रेगमेंटेशन है, फिशन और काइनेट, वही फ्रेगमेंटेशन है काइनेट, और तीसरा क्या होगा फिशन, यानी वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सैम्पल पेपर जो है इसका आंसर हो गया।
दैट वाज अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 1 इन सेक्शन बी, जिसमें आपने करना क्या है, आपने लेबल डायग्राम लिखनी है, सॉरी ड्रॉ करनी है। तो क्योंकि ये डायग्राम्स ड्रॉ करने वाला पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं उन्होंने एक में तो कह दिया है कि नॉस्टॉक की डायग्राम ड्रॉ करें, एक में डायग्राम ड्रॉ है तो उन्होंने कहा लेबल कर दें फलां पार्ट और साथ में करेक्टर मेंशन कर दें। फिर एक में डायग्राम दे के आपको ये कहा गया है कि जी ये जो चीज़ है नॉस्टॉक है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी, या हेटेरोसिस्ट मेंशन है, इसमें रोल क्या होगा। यानी यहाँ पर आपने माइंड में ये रखना है कि आपने डायग्राम की प्रैक्टिस तो फिलफॉर करनी है, यानी फ़ौरन आपने डायग्राम की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है सेक्शन बी में। दूसरी चीज़, एक चीज़ तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, दूसरी चीज़ ये है कि ड्रॉ और लेबल अच्छे सा होने चाहिए, यानी आपको प्रॉपर्ली पता हो कि मैं क्या लेबल कर रही हूँ। शीट के इस तरफ राइट हैंड साइड पर आपने सारा जो है ना इसको ड्रॉ कर लेना है और वन साइडेड लेबलिंग जो है ना इस तरह से कर लेनी है, ठीक है, ये बेस्ट है। या फिर अगर आप लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर राइट साइड वाली इस तरह की लेबलिंग करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की शीट है, यहाँ पर तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है कि या तो आप लेफ़्ट साइड पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और राइट साइड पर लेबलिंग करते हैं, या राइट पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और लेफ़्ट साइड पर लेबलिंग करते हैं। यहाँ पर हमेशा डायग्राम की वन साइडेड लेबलिंग होती है, ये बात याद रखनी है कि वन साइडेड लेबलिंग है। तो या आप ये वाला स्टाइल यूज़ कर सकते हैं या ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये नीचे वाला स्टाइल यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है जी। दैट वाज अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर 1, जिसमें हमने साइनोबैक्टीरिया की प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व स्लाइड्स देखनी थी। अब ये आपने फ्रेश मटेरियल यहाँ से देख लिया है ना, ठीक है, फ्रेश मटेरियल आपने देख लिया, सेम ऐसा ही प्रिजर्व्ड मटेरियल होता है। तो आप यहाँ मेंशन नहीं है, बट एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये तो फ्रेश मटेरियल था, तो सेम ऐसा ही प्रिजर्व मटेरियल की स्लाइड आपको मिल जाती है, वो परमानेंट स्लाइड होती है, आप उसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं, देखते हैं और वहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो सेम टू सेम आपको मटेरियल मिलता है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।